रिंकी। हाँ। कुछ खा के नहीं जाओगी? ए शालिनी, खाना खाए बगैर बाहर मत जाना। हाँ, तुम पूरी खाती हो ना? नहीं, नॉर्मली खाती नहीं हूँ, पर ठीक है, पूजा के दिन मैं खा लूंगी। तब तो फिर अच्छी बात है। बल्कि तुम प्लेट लेके आओ, सबको पूरी देनी है ना। और चाची जी, क्या आप भी ना शालिनी को पूरी देने के लिए बोल रहे थे? जो भी है, वो तो हमारे घर की मेहमान है ना? अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं भी पूरी सर्व कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नहीं नहीं, मैं ही लेकर आती हूँ। अरे यहीं पर तो सब प्लेटें रखी थी, कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या है बैग के अंदर? ये क्या है? ये क्या है फुल्की? किसने लाया इसे यहाँ? बाप रे! अरे ये क्या? ये तो सांप है। अरे बाप रे! इतने स्नेक कहाँ से आ रहे हैं हमारे घर पे? अजय सुनते हैं? अजय, कमल फादर, प्रेम फादर। ये लोग भी कितना चिल्लाते हैं ना। अरे हुआ क्या? आखिर हुआ क्या? बताओ। हाँ? अरे बाबा! ये क्या हो रहा है? ए फुल्की, तुम सांप पालती हो क्या? देखो, मुझे सांप से ना बहुत डर लगता है। तुम क्या कर रही हो फुल्की? क्या कर रही हो फुल्की? शालिनी मैडम, ये सांप तो फुल्कीदास ने ही मंगवाया है। ये वाला सांप तो सच में जहरीला और खतरनाक है। एक बार अगर काटेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगी आप। तो मैडम, मुझे ना आपसे बस एक ही सवाल पूछना है। सांप की टोकरी आपके रूम में किसने रखी थी? फुल्की, ये ना ठीक नहीं हो रहा है। तुम शालिनी दी को ऐसे ही क्यों डरा रही हो? रिंकी, पहले वहां से पीछे हटो। देखो रिंकी, शालिनी हमेशा फुल्की को इल्जाम देती ही रहती है और माँ को, भैया को ये विश्वास दिलवा चुकी थी कि उसको घर से बाहर निकालने के लिए फुल्की ने ये प्लान किया था। अपने हाथों से उसके रूम में सांप रख के आई थी। क्यों? सही कहा ना? अब असली कहानी क्या है बताओ तो शालिनी? किसने रखा था सांप तुम्हारे कमरे में? कहीं तुमने फुल्की को बदनाम करने के लिए खुद तो नहीं किया था? पहले प्लीज इसको हटाओ। इसको हटाओ, मुझे डर लग रहा है। फुल्की प्लीज। शालिनी मैडम, इस सांप को मैं कैसे हटाऊं बोलिए? यही सांप तो आपके मुंह से सच उगलवाएगा। Oh my father, what happened? मैं बड़ी भाभी को बुला रही हूँ। मैं गोइंग और बड़ी भाभी को कॉलिंग। माँ, आप रुकिए ना।
शालिनी सब सच बोल दो। हम लोग किसी को कुछ नहीं कहेंगे। क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? ऐसे किसी को आप सांप दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। फुल्की मुझे डराकर सच को झूठ करने की कोशिश कर रही है। देखो ये ठीक नहीं हो रहा, मैं बोल देती हूँ। शालिनी मैडम, मैं सच को छुपा नहीं रही हूँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो सांप की टोकरी मैंने आपके कमरे में नहीं रखी थी, तो किसने रखी थी? बोलिए किसने रखी थी? रोहित, रोहित, रोहित प्लीज यहाँ आओ, जल्दी देखो क्या हो रहा है ये सब। रोहित, फुल्की, क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? रोहित, मैं बोल रही थी ना ये फुल्की मुझे। नहीं मैडम, मैंने वो सांप नहीं रखा था। आप सर के सामने सच बोलिए, नहीं तो इस टोकरी में जो सांप है उसे मैं छोड़ दूंगी। मैंने रखा था वो सांप, बोलिए आप। मैंने रखा था क्या वो सांप? नहीं, 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 तुमने नहीं रखे थे। खुश, अब प्लीज यहाँ से हटाओ इसको, मुझे डर लग रहा है। फुल्की प्लीज। मैं बोल रही हूँ, सब कुछ बोल रही हूँ। सत्यानाश हो गया। अब क्या करूं मैं? बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं मैं। इशिता, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए। अच्छा अंदर। हुआ कि तुम आ गई हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। आगे का खेल तुम्हें ही संभालना होगा। वो क्या है ना कि फुल्की ने बहुत बड़ी चाल चली है, समझ रहे हो ना? शालिनी डर के मारे फुल्की को सारा सच बता देगी। मतलब? तुम्हें अंदर जाके ये बोलना होगा कि शालिनी के कमरे में सांप की टोकरी तुमने ही रखी थी, समझ रही हो? अरे वॉट मत करो, जितना बोला है उतना करो। शालिनी की हमें जरूरत है इशिता, समझ रही हो? नहीं रुद्र भैया, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं क्या करूँगी? ना समझने वाली ऐसी कौन सी बात है इसमें? अंदर जाना है और बोलना है कि सांप की टोकरी तुमने रखी थी, बस। रुद्र भैया, आपको थोड़ा भी आइडिया है? आराम से, आराम से। मैं अगर ये सब बोलूंगी तो मेरी इमेज का क्या होगा इस घर पे? सुनिए, ये प्लान शालिनी का था और आप शालिनी को सपोर्ट कर रहे थे, और अब ये दोष मुझे लेने के लिए नहीं बोल सकते। अरे मैं ये कैसे दोष ले सकती हूँ? अरे तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ क्या होगा पता है? अरे मेरा पूरा खेल बिगड़ सकता है और तुम्हें बस डांट पड़ेगी। अरे तुम बस बोल देना कि जो भी हो रहा था मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने गुस्से में आके उस कमरे में सांप रख दिया। तुम एक काम करो, और इसी वजह से मैंने उसके कमरे में सांप रख दिया, समझ गई? बोल देना कि मैंने पार्थ का पुराना वीडियो देखा और मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई। कहना कि मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और इसीलिए मैंने सांप की टोकरी शालिनी के कमरे में जाकर रख दी। इससे क्या होगा कि फुल्की पर शक जाएगा, शालिनी बदनाम हो जाएगी। अगर मैंने जैसा बोला वैसा ही तुमने किया ना, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरी बात मानो, मुझे पता है कि तुम मेरी मदद कर रही हो और मुझे भी तुम्हारी मदद करनी होगी, नहीं ना? यही चाहती हो ना तुम? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे यहाँ खड़ी क्यों हो? अंदर जाओ और सिचुएशन को संभालो। जाओ जाओ जल्दी। अरे तुम जाओ ना, क्या सोच रही हो? जाओ जाओ जल्दी जाओ। क्या कहा शालिनी? तुम्हारे कमरे में सांप फुल्की ने नहीं रखा, तो फिर किसने रखा सांप? अगर तुम इतने यकीन से कह रही हो कि तुम्हारे कमरे में सांप फुल्की ने नहीं रखा, तो तुम्हें यह पता होगा कि तुम्हारे कमरे में सांप किसने और क्यों रखा था। चुप मत रहो शालिनी, चुप मत रहो शालिनी, जवाब दो।
तुम्हारी बात मानकर मैंने फुल्की पर शक किया, उसे खरी खोटी सुनाई, घर वालों के खिलाफ गया सिर्फ तुम्हारे लिए, और अब तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे कमरे में सांप फुल्की ने नहीं रखा। तो फिर किसने रखा शालिनी? किसने रखा है, बोलो। मैंने। मैंने रखा था शालिनी के कमरे में सांप। ये सब क्या हो रहा है? इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? ये सब क्या है? हाँ? सांप। हाँ? बड़े पापा, वो सांप मैंने शालिनी मैडम के कमरे में नहीं रखा था, ये साबित हो गया है। बड़ी माँ, मैं ये मान लेती हूँ कि आज ये सांप की टोकरी मैंने ही मंगवाई थी ताकि सच बाहर आ जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शालिनी मैडम के रूम पे मैंने ही सांप रखा था। तो वो सांप रखा किसने? मैंने रखा था। मतलब? नहीं, क्या बोल रही हो? सांप तुमने रखा? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। क्या हुआ इशिता को? उसने दोष अपने ऊपर क्यों ले लिया? इशिता दी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? हाँ, आप शालिनी के कमरे में सांप क्यों रखने जाएंगी भला? हाँ, क्योंकि मैं हुल्की दास को फंसाना चाहती थी। हाँ, हुल्की को मैं बदनाम करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती। इन दिनों वो कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रही है, और जो गुस्से में आकर जूते में चॉकलेट रख सकती है वो घर में सांप भी रख सकती है, जो शालिनी ने उस दिन बोला था। मैं जानती थी कि अगर मैं ये करूंगी तो पूरा दोष फुल्की के ऊपर जाएगा, और मैं यही चाहती थी। वो फुल्की में क्या काबिलियत है? राय चौधरी परिवार की बहू बनने की क्या काबिलियत है? वो सबकी फेवरेट हो रही थी, स्पेशली बड़े पापा की। वो शो ऑफ कर रही थी बड़े पापा। इशिता, सॉरी, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी। नहीं, सॉरी बड़े पापा, विश्वास कीजिए, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। मैं अपना दिमाग ठीक नहीं रख पा रही हूँ इन दिनों। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हुल्की, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस सब की कीमत तो देनी ही पड़ेगी रुद्र भैया। समय आने पर मैं पूरा वसूल कर लूंगी आपसे। मुझे तो लगता था इशिता बहुत समझदार लड़की है, अचानक इसे क्या हो गया कमल? देख रही हूँ इशिता का तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बड़ी भाभी, कमल को डांट के क्या फायदा? हाँ, इशिता लगता है मैड हो गई है। इसमें कमल को अंडरस्टैंड करने की क्या जरूरत है? कमल भैया, आप इतना दुखी मत होइए। इशिता दीदी ने तो ठीक ही कहा है ना, मैं इस घर की बहू होने के काबिल ही नहीं हूँ। हुल्की, खुद को कभी इतना छोटा महसूस नहीं करना, कभी भी ऐसा मत सोचना। और
और इशिता, तुमसे मैं एक ही बात कहूंगा, खुद को इतना छोटा क्यों दिखा रही हो? हाँ, इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है खुद को बेहतर बनाना। खुद को ऐसे छोटा करना नहीं चाहिए। छी 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 छी। देखो, जो होना था सो हो गया है। आज जो कुछ हुआ है उसे हम सब भूल जाएंगे। इंसान से ही तो गलती होती है ना। अपनी गलती को सुधारना, उससे शिक्षा लेना, यही तो करना चाहिए। खुद को कभी छोटा मत करना। तुम भी छोटा महसूस मत करना फुल्की। छोड़ो, ये सब बात रहने दो। अभी घर में बहुत सारे मेहमान हैं। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है। कावेरी, मैं कह रहा था कि सब लोगों को प्रसाद बांट दो। सब इंतजार कर रहे हैं। अभी बुरा लग रहा है ना सर? जानती हूँ मैं, लेकिन फुल्की दास का गुस्सा इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, देखिएगा। मनाने की कोशिश कर रहे हो ना सर? नहीं नहीं, फुल्की दास इतनी आसानी से नहीं मानेगी। सॉरी। कुछ कह रहे हैं सर? मैंने जो कहा है वो तुमने अच्छे से सुना है फुल्की। देखो, इशिता ने जो तुमसे बदला लेने के लिए ऐसा एक घिनौना काम करेगी, ये भला मैं कैसे सोच सकता हूँ। आज पूजा है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। पूजा हो जाए उसके बाद मैं बात करूंगा इशिता से। इशिता खुद भी फंसी और मुझे भी फंसा दिया। सांप का मामला तो कुछ उल्टा ही पड़ गया और रोहित तो अपनी पत्नी के और करीब हो गया। सर, इसको लेकर आप किसी से भी कुछ मत कहिएगा। आपने कमल भैया का चेहरा देखा था, सूख गया था। कमल भैया इशिता दीदी को बहुत प्यार करते हैं। इशिता दीदी की इस हरकत से कमल भैया को सबसे ज्यादा दुख हुआ है। बाप रे, ये बड़ी बड़ी बातें करना तुम्हारे खून में है क्या? वरना हर वक्त तुम बदमाशी ही करती रहती हो।
ये देखो जरा, ये तुम्हें पसंद आ रहा है या नहीं? I mean, ये पहनकर अष्टमी के दिन पुष्पांजलि दे सकती हो ना? आपको याद था सर? मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं ये पहन के अष्टमी की आरती दूंगी आपके साथ। आप देंगे ना आरती? कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। पूजा के बाद तुम्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग फिर शुरू करनी होगी। वो ग्लव्स तुमने अच्छे से रखा हुआ है ना? अरे अरे ये कर क्या रही हो? साड़ी माँ के चरणों में क्यों लगा रही हो? दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है क्या? हे भगवान, कल मैं ये साड़ी पहन के सर के साथ खड़े होके एक साथ आरती दूंगी, देखना। पुष्पांजलि देगी? इरिटेटिंग है ये लड़की, हर वक्त उछलती रहती है। अच्छा तुम ही बताओ कावेरी, कमल फूल की थाली ऊपर किसने रखी? हाँ? God knows दीदी, टुडे अष्टमी है, बिग पुष्पांजलि हैपनिंग। और व्हाट? Oh my father watching. बड़ी माँ, मैं कह रही थी मुझे चंदन पीसना होगा ना? शालिनी, इशिता, तुम दोनों तो सुबह से ही पूजा के काम में लग गई हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था। बहू रानी, लावण्या बेटी और आपकी बहू वो लोग नहीं है? वाई पंडित जी, हाउस की बाकी सब बहू तो हेयर, व्हाट प्रॉब्लम? हाँ वो तो है ही, हाँ सब लोगों को होना चाहिए। माँ आई एम सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। अरे बाप रे बाप, ये तो अलग बात है, हैं? इसीलिए सोच रहा था कि सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। बाप रे बाप, आज सूरज कहाँ से उगा क्या है? पता। सच कह रही हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ए शालिनी, इशिता, हाँ क्या हुआ है? मतलब इतनी सुबह सुबह पूजा का काम कर रही हो? महाअष्टमी है, बहुत सारे काम है इसीलिए। यस यस यस। अच्छा माँ सुनिए ना, आज तो भोग का बंदोबस्त करना होगा ना, क्योंकि भोग चढ़ाना भी होगा। वो तो है। तो सुनती हो? अरे तुम लोग कहाँ हो? ये सब पकड़ो, मोहल्ले के सारे लोग पूजा के लिए मिठाई देकर गए हैं। नाम भी लिखना है इसमें, सब देख लो तुम लोग। अरे बाप रे, हाँ? आज तो लग रहा है कि स्पेशल अष्टमी क्यों? है। अरे सुनो लावण्या, आज हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ठीक है। सारी तैयारी हो गई ना? सुनना, कल जो हुआ बहुत ही अजीब बात हुई। मैं बहुत परेशान रहा। सीरियसली मैंने सोचा नहीं था कि इशिता ये सब कुछ करेगी। मुझे लगता है उसको उस बात का बुरा लगा, इसीलिए उसमें परिवर्तन भी हुआ है। देख वहाँ बैठी है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस तरह से पूजा में बैठ के काम करेगी। तुझे अजीब नहीं लग रहा है? सच कहो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे जिंदगी में दोबारा आना चाहती है। क्या? अरे क्या देख रहा है तू? देख, बहुत मतलब जो मैं देख रहा हूँ उसी वजह से ये सब बोल रहा हूँ, समझा? वो जो भी कर रही है तुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रही है, वरना उससे ये सब करने की क्या जरूरत है? वो तेरे साथ साथ पूरे घर को इम्प्रेस करने के चक्कर में है। रुद्र, क्या? अष्टमी के दिन सुबह सुबह इतनी बेकार की बातें क्यों कर रहा है? बेकार बात है तो देख लेना क्या होता है, देख लेना। अच्छा मैं कह रहा था, फुल्की कहाँ है? अभी तक तो नीचे नहीं आई है, शायद उसकी आंख नहीं खुली। नींद क्यों नहीं टूटेगी माँ? आज अष्टमी का दिन है, शायद तैयार हो रही होगी। वो तो कह ही रही थी कि वो नई साड़ी पहन के पूजा करेगी। अच्छा ठीक है, आप रुकिए। अच्छा भैया जाइए ना, एक बार देखिए तो। आपको याद था सर? मैंने तो सोचा भी नहीं था मैं ये पहन के अष्टमी की आरती दूंगी आपके साथ। आप देंगे ना आरती? अरे
जाइए। क्या हुआ? 1 मिनट। टन टन टन, सभी होशियार, हमारी फुल्की हाजिर है। अरे फुल्की, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, इतनी देर कहाँ थी? हाँ, अरे पूजा शुरू हो गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फुल्की, वाह कितनी प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। इशिता दी, ये फुल्की ना सच में बहुत सुंदर है, क्यों है ना? नहीं मतलब देखिए ना, आते ही टेंशन खींच ली। ए सुनो सुनो, कह रही हूँ कि ये साड़ी ना कल तुम्हारे पति देव ने तुम्हें दी थी ना? दीदी, देखी फुल्की आज कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है ना। सच में शर्म से तुम लाल हो गई है। अभी माँ दुर्गा फुल्की की इच्छा जरूर पूरी करेंगी। ए, तुम भैया के साथ आरती नहीं करोगी? लेकिन सर तो मुझे देख ही नहीं रहे हैं। अरे देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, लेकिन छुप छुप के तुम्हें नहीं दिखेगा। जाओ फिर भोग बनाने का नाटक शुरू कर दो। जाओ। बड़ी माँ, आराम से आराम से। कह रही थी मेरी ना एक मन्नत थी। मन्नत? शालिनी, कैसी मन्नत? दीदी, पहले वो बचेगी तब तो। इस बार अष्टमी में रॉय चौधरी खानदान की भोग की खीर मैं बनाऊंगी। ओ दीदी, चुड़ैल मैडम जो कुछ भी कर रही हैं, क्या वो कर पाएंगी? क्या सच में? सुनती हो? इधर आओ। हाँ? राय चौधरी खानदान के भोग की खीर बहुत सारे नियमों के साथ तुम लोग बनाते हो, ठीक है ना? वो शालिनी कैसे कर पाएगी? कर पाऊंगी बड़े पापा, मन्नत है ना। जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी से हेल्प ले लूंगी। रोहित, तुम मेरी हेल्प करोगे ना? शालिनी, तुम प्रसाद बनाना चाहती हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चौधरी परिवार में महाअष्टमी का भोग ये असली प्रसाद होता है। पुष्पांजलि के बाद
लकड़ी वाले चूल्हे पर अच्छी तरह दूध को उबालना होता है। ध्यान रहे गिरना नहीं चाहिए। और ये काम सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है, वहाँ कोई और स्त्री नहीं हो सकती। और एक निश्चित समय में ही उसे तैयार करना होता है। बहुत जिम्मेदारी वाला काम है ये। बड़ी माँ, रोहित अगर मेरे साथ है तो मैं जरूर कर पाऊंगी। पंडित जी, पुष्पांजलि देने में टाइम है ना? अरे नहीं नहीं, समय हो गया है, सब लोग आ जाइए। अष्टमी की अंजलि देने का वक्त हो गया है, आ जाइए आ जाइए। चलो रोहित, आज हम दोनों मिलकर पुष्पांजलि देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भोग की खीर अच्छे से बन जाए। चलो। शुक्र है वहां वैसे रोकने वाला कोई नहीं, बच गया। ऐसे ही रोहित और शालिनी को करीब लाके हुल्की को घर से बाहर निकालूंगा। हुल्की, आओ, पूजा शुरू होने वाली है, तुम सब भी आओ। प्रेम भैया, चुड़ैल मैडम ये सब प्लान करके कर रही हैं। मुझे और सर को एक साथ आरती नहीं देना चाहती। ठीक है, मैं भी फुल्की दास हूँ, आरती तो मैं सर के साथ ही दूंगी। देखो क्या करती हूँ। जो भी करना सावधानी से करना। शांत हो जा, शांत। शालिनी, ये क्या हो रहा है, जरा बताओगी मुझे? रोहित, मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। मैंने वो मन्नत तुम्हारे लिए मांगी थी और इसलिए मुझे वो खीर अच्छी तरह से बनानी ही होगी। इसलिए एक साथ पुष्पांजलि देना जरूरी है। अंजलि देने का कार्यक्रम शुरू हो गया क्या? अरे आओ जल्दी आओ, अंदर सब आओ, अंदर आ सब जाओ। आ जाओ, जल्दी आओ, पूजा का टाइम हो गया है। मैं रुको रुको रुको, हो गया। कह रही थी मैं सबके हाथों में गंगा जल दे देती हूँ। आरती देने से पहले तो हाथ को शुद्ध करना पड़ेगा। पंडित जी, दीजिए दीजिए। ये क्या किया तुमने फुल्की? छी 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 छी, शालिनी मैडम, मैं ना बिल्कुल समझ नहीं पाई, मेरे हाथ से कैसे फिसल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप प्लीज बुरा मत मानना। इशिता, अरे शालिनी को लेकर जाओ, भोग की खीर बनानी है ना। जाओ 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 जाओ। हाँ,
शालिनी सुनो ना, कह रही हूँ कि अगर ऐसे ही रहोगी तो सर्दी हो जाएगी और फिर तुम प्रसाद की खीर नहीं बना पाओगी। तो एक काम करो, तुम जाओ चेंज करके आओ। इशिता सुनो ना, तुम जरा इसे ले जाओ ना, और हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग पूजा शुरू करते हैं और तुम भैया के पास ही रहो, ठीक है? और मैं गंगा जल दे देती हूँ, ठीक है? हाँ चलो शालिनी। अरे जाओ चेंज करके आओ, गलती से हो गया, कोई जानबूझ के थोड़ी ना करेगा। क्या हुआ, हम लोग खड़े क्यों हैं? अभी तो पूजा शुरू करनी है ना। मैं गंगा जल देती हूँ, ये लो। भैया भैया, अच्छा सुनो, तुम दोनों साथ में पूजा करोगे, ठीक है? किसी काम की नहीं है ये लड़की, पता नहीं कौन इसे काम करने को कहता है। मेरे पास खड़ी होकर पुष्पांजलि दे रही हो, अच्छा लग रहा है? सर, मैं क्या करती? शालिनी मैडम तो मुझे आपके आसपास आने ही नहीं देती हैं। आपको वो सब नहीं दिखता? पता नहीं हालात मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हैं। शालिनी के बारे में रुद्र का जो कहना है, अगर वो सच हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा? माँ, मैं सर को अपने पास रखना चाहती हूँ। क्या ये मेरी गलती है? सर के बिना मुझे हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है। क्या करूं बताओ? शालिनी, तुम सब देख लो, मैंने सारी तैयारियां कर रखी है। 12 बजे माँ को भोग लगेगा, याद रखना। हाँ इशिता, मुंह ढकने के लिए इसे कपड़ा दे देना। जय माँ। भोग बनाने की चीजें देख ली ना शालिनी? फिर खीर बना लो। क्या है ना शालिनी, हुल्की को हराने के लिए ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है, इसे मिस मत करना। तुमने देखा ना आज पुष्पांजलि के समय तुम्हें फुल्की ने कैसे इंसल्ट किया। हुल्की को अब हराना होगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। कहता हूँ कि शालिनी को हेल्प करने से पहले उसे एक बार पूछ लेना कि उसका फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आगे वो क्या करना चाहती है। मतलब मुझे ये लगता है कि तुझे उसे पूछना चाहिए कि आखिर उसके दिल में क्या है। रुद्र, मुझसे ना भी सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए शालिनी क्या चाहती है मैंने उससे कोलकाता में पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस इसीलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। अच्छा धीरे धीरे से लोग सुन लेंगे। अच्छा तू एक काम कर, टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगा। ये लो, ये मुंह बांधने का कपड़ा है, तो तुम ये। रोहित आ चुका है, तुम लोग जाओ। हाँ हाँ रोहित, जल्दी जल्दी आओ, देरी हो जाएगी। रुद्र भैया भेजो ना रोहित को। हाँ हाँ बस बात कर रहे थे। जा ना, जा। हाँ रोहित भैया, शालिनी पकड़ो। वो मैं कह रही थी, सुनो ना, आप यहाँ शालिनी की हेल्प कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट? किस लिए? फर्स्ट टाइम खीर बनाएगी इसलिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आती हूँ। बोल रहा हूँ कि जो प्रसाद है ना, वैसे सब लोग कह रहे थे कि प्रसाद में खीर बनवा दो, मगर प्रसाद में खीर मुझे अच्छी नहीं लगती। वो सब छोड़ो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि माँ को बोल के शालिनी के बारे में पूछूंगा कि आप शालिनी के बारे में क्या सोचती हो। मैं तो यही चाहूंगा कि शालिनी चौधरी खानदान की बहू बने और फुल्की को घर से निकाल दे। वैसे प्लान तो हमारा बढ़िया है, बस सक्सेस हो जाए। वैसे तुमने मेरी बहुत मदद की है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलो इट्स ओके, चलिए। रोहित, अभी देर हो रही है, तो जरा जल्दी करें।
अरे रोहित, थोड़ा जल्दी करो ना। कर रहा हूँ ना शालिनी। अच्छा, और वैसे इन सब में तुम्हें पढ़ने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है, तुम्हें तो पहले कभी ये सब करने का मन नहीं करता था। मेरा तो अभी भी मन नहीं करता इडियट। एक जमीन के लिए मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। दो, तुम्हारे मुंह पे बांध देता हूँ। क्या मैं कभी भी सर के काबिल नहीं बन पाऊंगी?